डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रेणु भाटिया के बयान पर नर्सों की पेन डाउन हड़ताल। हिसार में धरने पर बैठा नर्सिंग स्टाफ। सार्वजनिक माफी और इस्तीफे की मांग। करनाल में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का आंदोलन। बकाया वेतन देने की मांग। जुलाई में मंत्रियों की आवाज घेरने का ऐलान। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती एजेंसी ने जारी किया ऑनलाइन फॉर्म। पीएसटी के लिए 2 विकल्प किए प्रस्तावित। फतेहाबाद में तेज धमाके के साथ घर में लगी आग। बाप बेटी झुलसे चाय बनाने के लिए माचिस जलाते समय हुआ हादसा। बिहार में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कई आईपीएस अफसरों को मिला नया दायित्व। बिहार सरकार ने जारी किए तबादला आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पलवल में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में बने आधुनिक एक्सपीरियंशियल टॉयलेट का उद्घाटन किया। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाए गए इस परिसर में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा बेबी केयर रूम और रखरखाव सामग्री के लिए स्टोर रूम की भी व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लगातार चाहे वो सार्वजनिक चीज़ों को सुंदर बनाना हो, चाहे चौराहों को सुंदर बनाना हो, या एक कदम स्वच्छता की ओर इस देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, प्रयास है, उस तरफ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर हमारे लोग बाहर सोच में ना जाएं। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर पब्लिक आती है, ऐसे आकांक्षाएं शौचालय बनाकर अपने पलवल के लोगों के लिए स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, और क्या क्या विकास कार्य होने जा रहे हैं पलवल में? आने वाले समय पर चौराहों को सुंदर बनाना हो, नाइट में स्वीपिंग होनी हो, क्लीनिंग होनी हो, या इस शहर की एक भी सड़क, हमारा प्रयास है कि कच्ची ना रहे। हमने कई 100 करोड़ की लागत से रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर निगम फरीदाबाद ने दिव्यांगजनों और जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 200 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसमें सामान्य स्वास्थ्य जांच, आंख जांच, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर शामिल थे। आवश्यकता अनुसार चश्मे और सुनने की मशीन के लिए मूल्यांकन भी किया गया। शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों को छड़ी, चश्मे, कमर बेल्ट, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और बैसाखी जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए। महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मैम, स्वास्थ्य कैंप नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया है, क्या उद्देश्य है और क्या क्या सुविधाएं इस कैंप में रही? आज एलिम्को और डॉक्टर सूरज प्रकाश हॉस्पिटल के सहयोग से आज स्वास्थ्य जांच केंद्र रखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि आज बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें कृत्रिम अंग के लिए बुलाया गया है, प्लस बुजुर्गों को आज हीयरिंग एड्स हैं, नी ब्रेसेस हैं और कमर के लिए बेल्ट है और स्टिक है बुजुर्गों के लिए, और चश्मे भी वितरित किए जा रहे हैं और इनका सबका ब्लड, बीपी वगैरह सब निःशुल्क चेक किया जा रहा है और कुछ दवाइयाँ भी दी जा रही हैं।
हमारी ओर से तो ये प्रयास है इसका। मेन क्या है कि अगर जो साइज़ किसी का जो इनका विकृत अंग अगर नहीं होता तो आज उसका साइज़ लिया जाएगा और अगले कैंप के अंदर विद इन 15 डेज उसको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर कृपा से ये सभी को अच्छा बेनिफिट रहेगा इसके लिए। ठीक है। जींद के नरवाना में नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़े अभियान के तहत 27 नशा तस्करों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के निर्देशन और डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा के नेतृत्व में की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल और तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। जिला नगर योजनाकार द्वारा पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, क्योंकि ये लोग नशा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करों से अर्जित अवैध संपत्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह कार्रवाई समाज और युवा पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद के प्रतापगढ़ इलाके में स्थित गोची सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे 2 कर्मचारियों सुपरवाइजर आकाश और सीवरमैन अनमोल की जहरीली गैस के कारण डूबने से दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब दोनों सीवर टैंक की सफाई के लिए उतरे थे। उनके साथ ही कर्मचारी विपिन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी गैस की चपेट में आ गए, जिन्हें साथियों ने बचाया। मृतकों के परिजनों ने ठेकेदार गिरधारी लाल अग्रवाल पर अधिक काम का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परिवारजनों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि दोनों घर के इकलौते कमाने वाले थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। हमारी तो आया था, मैं भी तो वे नीचे गिरे पड़े हैं, मैं भी बचाने गया था। अच्छा, तो मेरे को भी गैस लग गई, मैं भी नीचे गिर गया। सेफ्टी बेल्ट बांध रखी मेरे, तो इन्होंने खींच लिया था मुझे। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी क्या? ऑक्सीजन नहीं, ना यहाँ से गिरे हैं सर, यहाँ से गैस लगता है यहाँ से। अच्छा, यहीं से गिरे? ऊपर से गिरे हो, गैस ऊपर से लगी उनको। गैस ऊपर से लगी है? ऊपर से लगी, यहाँ से यहीं से डाले निकाल रहे सर वो यहाँ। अच्छा, यहाँ से कब से ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी जी वो 2-3 साल से अनमोल ड्यूटी कर रहा है, 1-1.5 साल से आकाश भी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है। और जी मेरा भाई अनमोल आकाश नाम का जो लड़का है, यहाँ वो काम कर रहे थे। तो सर हमने सेफ्टी बेल्ट बांध रखी थी जी, वो चेयर उतारने के लिए कंपनी का ज्यादा प्रेशर आ रहा था हमारे ऊपर, तो काम ये करो और वो करो। सर हम 3-4 दिन से लगातार 24 घंटे काम करके दे रहे हैं जिनका। अच्छा, अभी ना ही हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट, उसका ठेकेदार का फोन आया है क्या कैसे घटना हुई है कैसे नहीं हुई है। मेरा भाई उसे आकाश को बचाने के चक्कर में वो भी चला गया नीचे जी। अभी तक 6 बजे की घटना है सर, अभी तक मेरा भाई यार उसका कोई पता नहीं लगा। मतलब 2 व्यक्ति इसके अंदर थे? हाँ जी, 2 व्यक्ति थे। और सर हमें इंसाफ चाहिए इस चीज में। मेरा भाई यार, दोनों मेरे सगे भाई हैं। एक मामा का लड़का है, एक मेरा सगा भाई है, तो दोनों मेरे सगे भाई हैं। वो कब से काम कर रहे थे यहाँ पे? वो 3 साल से कर रहे हैं, 1-1.5 साल से कर रहे हैं। उम्र कितनी होगी दोनों? 26 साल है दोनों की जी। सर 2 युवकों को डूबने से मौत हुई है, क्या था सर पूरा मामला? भाई हमारे पास सवेरे खबर आई थी, हम मौके पहुंचे तो इनमें 2 लड़के थे, ये काम करते थे यहीं पर ठेकेदार के पास। तो ये इसमें गैस बन रही थी, नीचे उतरे तो ये एक्सपायर हो गए। अंदर उनकी बॉडी निकलवा के बस फिर भेज दी गई है। इनके परिजनों ने बयान दे दिया, उस पर FIR दर्ज हो गई है और जैसी भी आगे होगी इनके कहने के अनुसार कार्रवाई का अमल होगा। सर कौन सा प्लांट है और किस लिए नीचे उतरे थे यार? ये गोची प्लांट है जो काम करते हैं सफाई के लिए। तो परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार इन पर दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से ठेकेदार के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर दी, उन्होंने जो बयान दिया कार्रवाई जारी है। कोई सेफ्टी वगैरह नहीं थी तो क्या कार्रवाई? वो उसमें जांच जारी है, तफ्तीश जारी है, उसमें सारी वो दिया जाएगा तो तथ्य होंगे सामने आ जाएगा। तो कौन कौन है जो इसमें सर जिनकी मौत हुई है, क्या नाम है सर इनके? तो 2 लड़के हैं, ठीक है ना, अनमोल है, आकाश। तो परिजनों ने शिकायत दी है? हाँ शिकायत दे दी, FIR दर्ज होगी। सर क्या शुभ नाम, क्या डिवीजन है मामला, क्या जानकारी प्राप्त हुई? जानकारी प्राप्त मेरे को सुबह 9 बजे कॉल आई और मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँचा हूँ मैं, मगर हमारे आने से पहले ही यहाँ के प्रशासन ने उन बच्चों को हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवा दिया है, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ यूनियन ज़रूर आएगी
और हम कर्मचारियों के हक के लिए हम लड़ते रहते हैं लगातार। अभी अभी ये ठेके के लगे कर्मचारियों के लिए हमने पीएफ, ईएसआई और एक समान वेतन की भी बात हमने कमिश्नर को कह रखी है, मगर मानने को तैयार नहीं है। कह रहे जी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये 2 बच्चे जो शहीद हुए हैं आज, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ना इनके पास मास्क, सेफ्टी उपकरण, ना यहाँ पर एम्बुलेंस थी। यदि किसी तरीके से कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो कम से कम आदमी को एम्बुलेंस के थ्रू लाया जाए। हमारी मांग रहेगी कर्मचारियों को जहाँ पर भी इस तरीके की कोई इमरजेंसी है वहाँ पर एम्बुलेंस जरूर हो, क्योंकि इस तरीके से ये छठी मौत है, साल के अंदर छठी मौत है। ये कम बात नहीं है। ये जवान बच्चे, अभी मुझे सर के अंदर 2 बच्चे गुजरे, आज ये प्रतापगढ़ डिस्पोजल, हाँ चंदेला चौक पर डिस्पोजल है, आज यहाँ पर गुजरे। दोनों ही जवान बच्चे थे। ठेकेदार गिरधारी, जेई मनोज, एसडीओ कोई भी हो, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और अभी हम लिख के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जब तक हम इस कर्मचारी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, जब तक हमारा इन खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।